कल एक हस्तकरघा दिवस, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, हैंडलूम डे जिसको कहते हैं, जिसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा भी और बिहार सरकार के द्वारा भी इसको आयोजन किया जाता है। इस महंगाई के दौर में राहत देने का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी काफ़ी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जनरल मार्केटिंग में भी हम लोग जाएंगे और उसमें संभावनाएं रोजगार की तलाश करेंगे। उनकी तरफ से हैंडलूम सेक्टर को बहुत कुछ जीवित करने का प्रयास किया गया। सतरंगी चादर है, मरीज में पहनने के लिए पोशाक का है, ये सब योजनाएं चल रही हैं। स्कूल का थोड़ा सा वही है कि स्कूल का रेट जो है सरकार की तरफ से बहुत कम है। कल का जो कार्यक्रम है बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के परिसर में दो कार्यक्रम है। कल एक हस्तकरघा दिवस, राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में, हैंडलूम डे जिसको कहते हैं, जिसमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री द्वारा भी और बिहार सरकार के द्वारा भी इसको आयोजन किया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है कि जो बुनकर है उसको इस पेशे में जोड़ा जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना तलाश करना। किस तरह का कल आप लोग वहाँ पे पेश करने जा रहे हैं? कल पहले तो जनरल बॉडी की मीटिंग है, इंशाअल्लाह ताला वार्षिक आम सभा है। उसमें जो निर्णय लिया गया है कि बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार किस तरह से दिया जा सके, और इस आधुनिकीकरण और मशीन के युग में जो भाई हमारे बुनकर छूट रहे हैं उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भागलपुर, मानपुर में एक बहुसंख्यक बुनकर पावरलूम चलाते हैं जी, और उनको रोजगार में, बाजार में सुविधा हो, उनको उचित मजदूरी मिल सके, इसका भी प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि उन लोगों को, जो बहुत बड़ा है, आप तो जानते हैं कि भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से और गया मानपुर जो है वो कॉटन का नगरी है, जो काफी विख्यात है और काफी पॉपुलर है। इन दोनों सेक्टरों को भी, दोनों जगह को भी हम लोग लेने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों को भी रोजगार दिया जाए। दूसरा हम लोग का तीसरा ये कि जो लोग खादी का वस्त्र बनाते हैं उनको मार्केट नहीं मिलती, वैसे मजदूरी जो कर रहे हैं और जो अपने पेशे को छोड़ के भाग रहे हैं, तो उनको भी हम लोग अपने साथ जोड़ने का काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और ये एजेंडा में भी हमारा है कि हम लोग हैंडलूम के अलावा और भी सेक्टर में तलाश करेंगे रोजगार। जिस तरह आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि मिल्क कम्फीड है, वो सिर्फ दूध नहीं बेचती बल्कि वो शहद भी बेचती है, मिठाई भी बेचती है, ब्रेड भी है, मतलब कि पेड़, मतलब वो डिफरेंट तरह के मार्केट को तलाश कर रहा है। दूध के अलावा भी काफी बड़ा मार्केट तलाश किया। उसी तरह से हम लोगों का है कि हम लोग अपने बुनकरों के लिए, और हम लोग अभी कंज्यूमर मार्केट में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक नई चीज कर रहे हैं। हम लोग भारत सरकार में नेफेड है या और भी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात करेंगे कि सस्ते दरों में हम लोग को अनाज, दलहन, दाल, जैसे कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर अगर मसूर दाल 100 रुपये बिक रहा, तो हम लोग के प्रयास होगी कि मार्केट में लोगों को 70 रुपया, 80 रुपया में उसको कम दिया जा सके। नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब कि उसमें मेन है कि लोगों को राहत दिया जा सके। इस महंगाई के दौर में राहत देने का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। इसमें भी काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जनरल मार्केटिंग में भी हम लोग जाएंगे और उसमें संभावनाएं रोजगार की तलाश करेंगे। और हैंडलूम सेक्टर को हम लोग काफी वाइड, का मेन वजह क्या है, पहले बिहार शरीफ है या नवादा है, मतलब कि और जो गया है और भागलपुर है, सीवान है, मधुबनी है, जो बुनकर 13 बहुबल जिला, बुनकर बहुबल जिला, 13 जिला में काफी बुनकर डोमिनेटेड करते हैं, बाका है। तो वक्त जो पहले था, तो पहले मशीन का इतना दौर नहीं था और लोगों को अपने सामग्री बेचने का, हैंडलूम पर जो उत्पादन करते थे उसको बेचने का अवसर सरकार के द्वारा भी और इस फेडरेशन के द्वारा भी लिया जाता था। हालत बदलते चले गए और लोग जो है मार्केट नहीं मिलने की वजह से, लोगों ने इसका पेशा छोड़ना शुरू कर दिया। अभी डिजिटल इस तरीके से हर कारोबार हो रहा है, आप लोग बुनकरों के लिए डिजिटल क्या अपने आस पास? नहीं, सरकार की तरफ से तो डिजिटल का, जैसे कि उन लोग का कार्ड दिया गया है,
और आयुष्मान से भी जोड़ा गया है। हम लोग डिजिटल में अभी हम लोग प्रयास किए हैं कि हम लोग का जिस तरह से फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, जी, हाँ। उसी तरह हम लोग अपने भी एक वेबसाइट डेवलप किए हैं। बिस्कोटेक्स का वेबसाइट तैयार हुआ। ऑनलाइन हम लोग पूरे विश्व में बिहार का हुनर को प्रचलित करवाएँगे और उसको हैंडलूम मतलब का कि कहीं से भी आप परचेस हाँ, किया पूरे जाए। दुनिया में कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। भागलपुर का सिल्क हो, सिगुड़ी का लुंगी गमछा हो, जी, चाहे मधुबनी का कॉटन हो, गया का कॉटन हो, जो जगह पे जिस जिला में हमारे बुनकरों का जो प्रोडक्शन जो बताते हैं, उसको हमारा काम होगा मार्केटिंग करना और ये हमारा वेबसाइट बन के तैयार हो गया है। अब लॉजिस्टिक की बात चल रही है कि किसको दिया जाए, कार्ट को दिया जाए ताकि हमारा फैशन को देखते हुए कपड़ा में हाँ। कुछ चेंजिंग आप लोग किया हाँ, है? फैशन में हम लोग इसीलिए अभी जो टेक्सटाइल को या खादी को या जी, है पावरलूम को जोड़ने का वजह यही है कि हैंडलूम में बहुत ट्रेडिशन का ही काम होता है जी। और मार्केट में लोगों को कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ चाहिए। तो इसीलिए इन सेक्टरों में भी हम लोग रोज़गार तलाश कर रहे हैं और संभावना तलाश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हम सरकार से लोग आप लोग को कितना फ़ायदा इससे वो मिल रहा है उन लोग के साथ स सहयोग कैसा है सरकार का? सरकार से देखिए सरकार से तो जो वर्तमान सरकार है ख़ास के माननीय मुख्यमंत्री का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तरफ से हैंडलूम सेक्टर को बहुत कुछ जीवित करने का प्रयास किया गया। सतरंगी चादर है, मरीज़ में पहनने के लिए पोशाक एप्रॉन्स का है, ये सब योजनाएँ चल रही स्कूल हैं। का जो भी है स्कूल वो का थोड़ा-सा वही है कि स्कूल का रेट जो है सरकार की तरफ से बहुत कम है। ₹400 में 2 जोड़ा देना। 2 जोड़ा दिला के सरकार को देना। अब 400 में ड्रेस होना सही बात। मतलब कि ये हैंडलूम क्षेत्र में तो नहीं है। तो इसीलिए हम लोग टेक्सटाइल को भी अपना आगे ला रहे हैं कि टेक्सटाइल के ज़रिया या पावरलूम के ज़रिया हम लोग बना के मार्केट में रखें। फिर आधुनिक मशीन वगैरह भी हाँ, आप पर लोग वो सब हमारे पास उपलब्ध है, लोगों के पास है और बुनकरों के पास अभी मानपुर में जाइएगा तो बहुत आधुनिक मशीन भी मशीन है आ गई है। ऑटो मशीन भी सब जी। लगा हुआ है। लेकिन उन लोगों को मार्केट नहीं मिल रहा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल का एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है रोज़गार के लिए। इस सब से ये संस्था अगर जुट जाती है चूँकि फेडरेशन का मुख्य काम बिहार के तमाम बुनकरों को रोज़गार देना। बिल्कुल। मेन उद्देश्य है इसका वो रोज़गार देना, चाहे वो मतलब कि हैंडलूम सेक्टर हो, खादी सेक्टर हो, पावरलूम सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो। ताकि बुनकर का पेशा लोग छोड़े नहीं और इसी में अपना ग्रोथ करके काफ़ी आगे जाएँ। पटना में तो कार्य हो जाता है। गाँव की तरफ आप लोग जा रहे हैं जहाँ बुनकर लोग हैं, जहाँ ऐसा हाँ, हाँ। प्रचार-प्रसार हो सके? हम लोग जैसे कि गाँव में है, सिगोड़ी है, मधुबनी है, सिवान है, बाँका है, वो सब हम लोगों ने अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को ज़िम्मा दिया है कि आप अपने-अपने जगह पे जाके बुनकरों को उत्थान के लिए चयनित कीजिए, उसे चिन्हित करवाइए और चिन्हित करवाने के बाद उनके प्रोडक्शन को हम लोगों को लाके दीजिए ताकि हम लोग उनके माल को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बेच सकें। प्रचार-प्रसार में कहीं न कहीं कमी लगता है इसके हाँ, लिए। यकीनन प्रचार-प्रसार क्योंकि हर चीज़ फंड से होता है। प्रचार-प्रसार के लिए भी काफ़ी फंड चाहिए। तो अभी हम लोग तो स्ट्रगल पीरियड में हैं और आगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि प्रचार-प्रसार भी जो आज के आधुनिकीकरण में प्रचार-प्रसार का बहुत मुख्य जी, कारण है। तो अभी आप एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देते हैं कि बचपन में जब हम लोग थे तो लाइफ़ बॉय साबुन से नहाते थे और आज भी 2025 में भी लाइफ़ बॉय है। लेकिन कंपनी ने कभी उसका एडवर्टाइज़मेंट को बंद नहीं किया। आज भी उसके चल विज्ञापन को आज तक बंद नहीं किया। बिल्कुल। लोगों के दिमाग में डालता रहा। तो इसी हाँ, तरह इस दौर में ख़ासकर अगर आप विज्ञापन नहीं करेंगे, एडवर्टाइज़मेंट नहीं करेंगे अपने सामानों का, उसका तो भी आप नुकसान कहीं न कहीं आप लोग को नज़र आता है हाँ, हम लोग को विज्ञापन। न मार्केटिंग में ये है कि जिस तरह से मार्केट में हम लोग को होना मिलना चाहिए, वो उस तरह से उपलब्ध नहीं नहीं हो रही है। लेकिन बिस्कोटेक्स अब इसमें है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बार-बार हैडल नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बहुत ध्यान उधर भी बढ़ जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर तरह से हम लोग कामयाब हो रहे हैं। तो ये सब बिंदुओं पर हम लोग विचार-विमर्श कल करेंगे और कल आम सभा में भी इस पर होगा।